कहानी का नाम है व्यवस्थित जीवन की कुंजी समय की पाबंदी। नियम पूर्वक तथा समय पर काम करने से सब काम भली प्रकार हो जाते हैं। जो लोग समय के पाबंद नहीं होते वे कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाते हैं। साथ में काम का महत्व भी कम हो जाता है और काम का बोझ भी बढ़ जाता है। काम पूरा न होने से असंतोष और अप्रसन्नता भी होती है। विचारवान व्यक्ति सदैव समय का पालन करते हैं। इस तरह वे अपने और दूसरे कामों के लिए बहुत सारा समय भी बचा लेते हैं। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन की एक घटना से समय की पाबंदी की उपयोगिता का प्रकाश मिलता है। एक बार उन्होंने अपने कुछ मेहमानों को 3 बजे भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन्हें 3:30 बजे सैनिक कमांडरों की एक आवश्यक मीटिंग में भाग लेने के लिए जाना था। नौकर जानता था कि उनके मालिक समय के बहुत पाबंद हैं, इसलिए वो ठीक 3 बजे उनकी टेबल तैयार कर देता है और खबर भिजवा देता है कि आपकी टेबल तैयार है किंतु मेहमान लोग अभी तक नहीं आए हैं। तब फिर वाशिंगटन सोचते हैं कि अगर मेहमान की प्रतीक्षा न की गई तो वे मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए क्या मीटिंग को कैंसिल कर दें। फिर उन्हें ध्यान आता है कि नहीं, यह समय तो राष्ट्र के जीवन से संबंधित है, तो क्या अपनी सुविधा के लिए राष्ट्र का हित करना उचित है? क्या राष्ट्रहित को 2-3 व्यक्तियों की प्रसन्नता के लिए उत्सर्ग करना बुद्धिमानी होगी? फिर उनका अंतरंग उन्हें जवाब देता है, नहीं, जब परमात्मा अपने नियम से 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होता, जिस दिन जितने बजे सूरज को निकलना होता है बिना किसी की परवाह किए वह उतने ही समय उगाता है, तो मुझे ईश्वरीय आदेश का पालन करने में संकोच या भय क्यों होना चाहिए। नौकर को बोलते हैं कि तुम बाकी की प्लेटें उठा लो और मेरा भोजन लगा दो। उनका जब आधा भोजन समाप्त होता है तब उनके मेहमान पहुंचते हैं। उनके मेहमान को देरी से आने के कारण बहुत कष्ट होता है और कुछ अप्रसन्नता भी होती है। वे भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं और तब तक वॉशिंगटन अपना भोजन समाप्त करके उनसे निश्चित समय पर विदा लेकर मीटिंग के लिए चले जाते हैं। पहले तो मेहमान इसी बात पर उनसे गुस्सा थे कि उनकी 15 मिनट प्रतीक्षा नहीं की गई। अब उन्हें और भी ज़्यादा कष्ट होता है क्योंकि वे मेहमान से पहले ही भोजन को समाप्त करके चले जाते हैं। मेहमान लोग किसी तरह भोजन करके अपने घर चले जाते हैं। वे जब सैनिक कमांडरों की मीटिंग में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अगर वे समय से नहीं पहुंचते तो अमेरिका के एक भाग में भयंकर विद्रोह हो जाता। समय पर पहुंच जाने के कारण वे स्थिति को संभाल लेते हैं और एक बहुत बड़ी जनधन की हानि को होने से बचा लिया जाता है। इस बात का पता कुछ समय बाद उन मेहमानों को भी चलता है और उन्हें समय की नियमितता का महत्व मालूम पड़ता है। उन्हें पता चलता है कि प्रत्येक काम निश्चित समय पर करने, उसमें आलस्य या ढील न देने से भयंकर हानियों को रोका जा सकता है और जीवन को अच्छे ढंग से जिया जा सकता है। तो फिर वो राष्ट्रपति से माफ़ी मांगने उनके घर जाते हैं। तो राष्ट्रपति बोलते हैं कि इसमें क्षमा जैसी तो कोई बात ही नहीं है, पर हाँ, जिन्हें अपने जीवन की व्यवस्था, परिवार, समाज और देश की उन्नति का ध्यान हो, उन्हें समय का कड़ाई से पालन करना चाहिए।